और शुभांगी, बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांकेर मुठभेड़ की नक्सलियों के खिलाफ अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा। चुनाव से पहले ऑपरेशन में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली लीडर शंकर राव भी ढेर कर दिया गया और उसके साथ ही 10 लाख रुपए की इनामी नक्सला ललिता को भी मार गिराया गया है। कांकेर के छोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुठभेड़ चली और मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों के शव अब कांकेर लाए गए हैं। देर रात सभी 29 नक्सलियों के शव कांकेर लाए गए हैं। कांकेर जिला अस्पताल में शवों को रखा गया है। पोस्टमार्टम के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाई गई है। तो लालगढ़ में जवानों के शौर्य का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला। चुनाव से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही, बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नक्सली लगातार चुनौती दे रहे थे और देखिए किस तरह से नक्सलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौर्य दिखाया है और 29 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 25 लाख रुपए का टॉप कमांडर शंकर राव भी शामिल है। 10 लाख रुपए की इनामी नक्सली ललिता को भी मार गिराया गया है। 5 घंटे तक करीब ये मुठभेड़ चली और उसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और देखिए सब बेहद खुश हैं और जवानों के जज्बे को सलाम कर रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो पोस्टमार्टम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी यहाँ पर बुलाई गई बताया जा रहा है और आकांक्षा, जैसे कि लगातार कहा जा रहा था कि नक्सलियों के लिए जो अभियान चलाया जाए उनमें तेजी लाई जाएगी, एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाएगा। तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे एक सबसे बड़ा नक्सल अभियान चलाया गया है और यहाँ पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। तो इससे पहले भी गृह मंत्री विजय शर्मा ये साफ कर चुके थे कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, नक्सलियों को बात करना होगा। लेकिन जिस हिसाब से एक के बाद एक कई हिंसक घटनाएं सामने आ रही थी, भले ही वो बस्तर हो, बीजापुर हो या फिर कोंडागांव हो, कांकेर हो, उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। आज तक की सबसे बड़ी ये बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नक्सलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है। और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकेर लाया गया है 29 नक्सलियों के शव को। पहले ये सूचना मिल रही थी कि 12 नक्सलियों को मार गिराया गया, फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुंची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुंची है। नक्सलियों के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, इसलिए जवानों के जज्बे को सलाम करते हैं। बताया जा रहा है कि 3 जवान भी घायल हुए हैं जिन्हें रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और सबसे बड़ी बात, IBC 24 ने हर एक खबर, हर एक पहलू एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों के सामने रखा। हर एक प्रतिक्रिया, भले वो डिप्टी CM विजय शर्मा की हो या फिर CM विष्णुदेव साई की हो या फिर DIG नक्सल ऑपरेशन की हो, तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली, आपको सबसे पहले हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचाई। और नक्सल मुठभेड़ से जुड़ा हुआ ये अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 29 नक्सलियों के शव कांकेर लाए गए हैं और देखिए 29 नक्सलियों के शव है, इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्टमार्टम टीम यहां पर बुलाई गई है और अब इन शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन, लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार, कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइक, लालगढ़ में जवानों का शौर्य। छत्तीसगढ़ में अब तक नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतर्गत कलपर के जंगलों में 29 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। PM मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तो वहीं CM साय ने इस कामयाबी के लिए जवानों को बधाई दी। हमारा नक्सलवाद के खिलाफ एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ में आने वाले कुछ ही समय में मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। DRG एवं BSF की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। निश्चित ही बस्तर में शांति बहाली की दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार यह चाहती है कि खून खराबा नहीं हो, वो लोग वार्ता के लिए तैयार हों और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की इनामी नक्सली माधवी ललिता भी शामिल है। मुठभेड़ में BSF इंस्पेक्टर और DRG के 2 जवान घायल हुए हैं।
इसमें घायल बीएसएफ इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और डीआरजी जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे बस्तर पुलिस का नक्सलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया। नौजवानों ने बड़े साहसिक कार्य किए हैं, उनको हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ आने वाले समय में भी नक्सल मुक्त बस्तर हो, इसके लिए पूरी कवायद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। जो कांकेर जिले में ये मुठभेड़ हुई है वो उसी का एक हिस्सा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। एडीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने भी घायल जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। उन्होंने बताया है कि नक्सली लगभग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी। फिलहाल क्रॉस फायरिंग बंद है, लेकिन सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के दौरान बीड़ागोंडा कोटमुटा जंगल में सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक इलाका के सर्चिंग में कुल 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी बरामद की गई। काफी बड़ी संख्या में AK-47, इंसास, एसएलआर, कार्बाइन 303 एवं अन्य हथियार एवं गोला बारूद भी घटनास्थल से बरामद की गई। बीएसएफ और डीआरजी के जवानों के शौर्य से नक्सलियों की प्रतापपुर कमेटी का खात्मा हो चुका है। घटनास्थल से 7 AK-47, 3 LMG समेत कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वाकई लोकसभा चुनाव के पहले ये बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ये वो दो सहयोगी हैं जो कल जब से खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी, आपको पल पल की अपडेट, पल पल की इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे। राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए तहसीन। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कांकेर का। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, अभी वहां पर आप किस तरह के हलचल देख रहे हैं? और एक बात यह कि यह भी कहा जा रहा है कि शायद नक्सलियों के जो डेथ रिपोर्ट है ये और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। इसको लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है और पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है क्या, राजेश? देखिए, पहले आपको जवाब दे दूं, पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है क्या? तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते हैं यहाँ से कांकेर का। ये अस्पताल का जो मर्चुरी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप। और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गए नक्सलियों के शव लाए गए हैं। ये पुलिस के तमाम अधिकारी आपको यहाँ पे नजर आएंगे, FSL की टीम नजर आएगी, अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी। वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हुई है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रक्रिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बाद संभवतः इन सारे बॉडीज को लेकर के कांकेर SP प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया के सामने वो सारी बातें रखिए, डेड बॉडी वहां पे काउंट होगी। और देर रात हमने रायपुर बस्तर के उत्तर बस्तर के जो SP है इंदिरा कल्याण एलएसएला, उनसे बातचीत की थी और उनके मुताबिक करीब 5 साढ़े 5 बजे तक क्रॉस फायरिंग बंद हुई थी। उसके बाद ये सभी बॉडीज वहां पे बरामद किए गए थे और लाए गए थे। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडीज की संख्या हो सकती है कि संख्या बढ़े, क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था। तो अल सुबह आज जब वहां पे आसपास के ग्रामीण आएंगे और सुरक्षा बल के अगर जवान वहां पे हो और सर्च करे तो हो सकता है कि वो संख्या भी बढ़े। लेकिन 29 बॉडीज रिकवर है, ये तमाम बातों से पुष्टि हो चुकी है और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे सक्सेसफुल जो पुलिस ऑपरेशन वो है। हमारे जो कांकेर के साथी हैं अमित, उनसे बातचीत करेंगे। अमित, देर रात बॉडी लेकर के आए हैं, 2 गाड़ियों में हमने वो तस्वीरें दिखाई, आपने वो तस्वीरें भेजी भी, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने IBC 24 पर दिखाई है। तो रात तक यहाँ पे वो डेड बॉडीज आ गई है। अब जब हम यहाँ पे खड़े हैं, आगे की क्या प्रक्रिया होनी है? देखिए, लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है डेड बॉडी को लाया गया, 2 गाड़ी में भर के डेड बॉडी को लाया गया था। आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने विजुअल भेजे हैं उसमें बांस में बांध कर लाया गया था। अभी जो FSL की टीम पहुंची है बॉडी को व्यवस्थित करेगी, चूँकि आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे और अभी उनको व्यवस्थित करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है बॉडी को वहाँ पर ले जाई जाएगी और वहाँ से लाने के बाद जो है 12 बजे के बाद जो है PM की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 12 बजे, क्योंकि PM करने में समय लगेगा। 29 बॉडियाँ हैं और पहला बार ऐसा कांकेर में हुआ है कि जब एक साथ 29
बॉडी को का पीएम किया जाएगा। का रिकॉर्ड होगा, इतनी बड़ी संख्या शायद ही इससे पहले कभी पीएम यहाँ पे हुई है। मेरी जो जानकारी, जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कभी देखा नहीं कि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा मतलब नक्सली इनकाउंटर हुआ है। तो बता ही रहते अमित। अच्छा, एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे। कल ही हमारी बात हो रही थी यहाँ के एसपी से और उन्होंने बताया था कि 29 डेड बॉडी को एक दिन में पोस्टमार्टम करना भी चुनौती होगी, क्योंकि आसपास के जिलों से एफएसएल की टीम बुलवाई गई है। लेकिन उसके बावजूद ये डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 29 पोस्टमार्टम हो जाए। और ये भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलों से, इवन कि रायपुर से भी जो फ्रीजर है डेड बॉडी को रखने के लिए, उसको बुलाने की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे उतने फ्रीजर नहीं है। 29 एनकाउंटर इतने बड़े छोटे सेटअप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा। तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवों को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित ने बताया कि अभी एफएसएल की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेड बॉडी को पैक करके और फिर रायपुर, ये जो बस्तर का एसपी मुख्यालय है उत्तर बस्तर का, वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे कुछ पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे। चूंकि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में ही नहीं, कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि इसके पहले ग्रे हाउंड जो आंध्र प्रदेश का रहा, तेलंगाना का रहा, उसने भी इतने ज्यादा एक साथ एनकाउंटर नहीं किए हैं। गढ़चिरौली का जो एटीएस है महाराष्ट्र का, उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है। जी वाकई राजेश, बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली और इसके लिए जवानों के हौसले को, उनके जज्बे को IBC 24 भी सलाम करता है। तहसीन भी हमारे साथ शुभांगी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल तहसीन, जैसे कि राजेश ने भी कहा कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है, नक्सलियों में बौखलाहट भी यहाँ पर होगी और आने वाले दिनों में चुनाव होने, ऐसे में अगर वो बौखलाहट में कोई एक्शन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से छोटे बेटिया थाना अंतर्गत जो कलपर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मिली है, निश्चित तौर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है। इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्डकोर नक्सलियों को ढेर करना, ये सिर्फ अभी तक महाराष्ट्र की C60 स्पेशल फोर्स के नाम था। अब ये जो नाम है, एक साथ जो 29 लोगों, जो 29 हार्डकोर नक्सली हैं, उनको मार गिराने का जो रिकॉर्ड है, अब वो छत्तीसगढ़ फोर्स के नाम हो गया है, क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है। यहाँ पे आपको बता दें कि जिस तरीके से कल जो एक पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन बेस्ड कैंप जो एक ऑपरेशन किया गया था, जिसमें BSF समेत DRG, STF, जिला बल के करीब 185 से ज़्यादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है। और निश्चित तौर पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राव, ललिता और विजय रेड्डी, ये एक बड़े नाम है नक्सल के, जिसमें जो कह सकते हैं कि प्रतापपुर जो कमेटी, एरिया कमेटी जो है, जो अबुझमाड़ इलाके में एक वर्चस्व रखती थी, तो निश्चित तौर पे अगर ये इसमें विजय रेड्डी भी अगर इसमें ढेर हुआ है तो निश्चित तौर पे पूरे अबुझमाड़ में नक्सल का खात्मा हो गया है, ये जानकार मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी जो शवों का परीक्षण होगा नक्सलियों के, अगर उसमें शंकर राव की जो मौत की पुष्टि हो चुकी है, ललिता की मौत की पुष्टि हो चुकी है, अगर विजय रेड्डी भी अगर उसमें ढेर हुआ है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है, क्योंकि वो जो इलाका है वो ये एक बड़ा नाम है नक्सल में कि विजय रेड्डी भी। लेकिन जिस तरीके से हमारे जवान, जो हमने बात करी, जो घायल होकर जो जवान आए हैं, उन्होंने जो बात करी कि काफ़ी बड़ी संख्या में काफ़ी बड़े ऑटोमेटिक जो गन्स थे, जो हथियार थे, वेपन थे, उनसे ये हमला कर रहे थे और काफ़ी चिल्ला चोट वहाँ पे ये कर रहे थे। वहाँ का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है, निश्चित तौर पे वो काफ़ी खौफनाक है। लेकिन जिस तरीके से जवानों ने और जिस बहादुरी से वहाँ लड़े हैं, गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे। जिस तरीके से हमारे जो BSF के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे, उनके पैर में चोट लगी है। अब इसमें बता दें कि आज जो है DG BSF नीतीश अग्रवाल को यहाँ आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था, लेकिन चुनावी सरगर्मी की वजह से उसमें जो सुरक्षा बाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है, इसलिए उनका जो आने का जो कार्यक्रम था वो अभी स्थगित हो गया है। लेकिन जिस तरीके से चौतरफा जवानों की बहादुरी के चर्चे हैं, खुद PM मोदी समेत जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उसके बाद जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने जिस तरीके से तारीफ की और जिस तरीके से बहादुरी से लड़ने की उन्होंने काबिल तारीफ उन्होंने बताया है। अब
अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहां पे 50 से ज्यादा नक्सलियों की एक बड़ी बिल्कुल तहसीन, देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं अभी जो 2 टॉप लीडर कमांडोज थे उनके बारे में तो शिनाख्त उनकी हो गई है, लेकिन इसके बाद भी अभी दूसरे नक्सलियों की शिनाख्त होना बाकी, और हो सकता है कि कई बड़े नक्सली मार गिराए गए हों इस पूरे मुठभेड़ में। और देखिए लगातार हमारे एक अपडेट शुभांगी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है। कवर्धा से ही बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा सरकार में फर्जी एनकाउंटर होते रहे हैं, आदिवासियों को डरा धमकाकर गिरफ्तार किया जा रहा है, और भूपेश बघेल के इसी बयान पर अब सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना अगर फर्जी है तो आप प्रमाणित कीजिए, हर चीज में प्रश्न करना ठीक नहीं होता है। सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहद बड़ा बयान दिया, भाजपा सरकार में फर्जी एनकाउंटर होते रहे उन्होंने ये कहा, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धमकाकर गिरफ्तार किया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा था और फिर किस तरह से सीएम साय ने पलटवार किया। गिरफ्तारियां हुई है, अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है, और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। देखिए हर चीज़ में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ। आपको बता दें कि कांकेर में मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद जल्द खत्म होगा। छिंदवाड़ा में रोड शो कर रहे हैं, भव्य रोड शो है। बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा की जनता गृह मंत्री को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है, और मैं सीधे गृह मंत्री से बातचीत करूंगा। गृह मंत्री जी, क्या लगता है इस बार मिशन छिंदवाड़ा सक्सेस हो जाएगा? मध्य प्रदेश की सभी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भाई जो 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, और छिंदवाड़ा लंबे अरसे से बीजेपी कामयाब नहीं हो रही, लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगों के साथ दे रही है। जी, जिस प्रकार का रोड शो आज मैंने देखा है, अभूतपूर्व जन उत्साह है, पूरा छिंदवाड़ा मोदी जी के साथ है। सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की, 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया चुनाव के पहले। नहीं, हमारा नक्सलवाद के खिलाफ एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है, और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ में आने वाले कुछ ही समय में मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा सहित पूरी मध्य प्रदेश की 29 से 29 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 छिंदवाड़ा। ऑपरेशन जवान मन के है आप मतलब बता दन कि चुनाई ले ठीक पहले ये बड़का ऑपरेशन में 29 नक्सली मन ला जवान मन ढेर करे है। जेमा 25 लाख रुपया के इनामी नक्सली लीडर शंकर राव के नाव घलो के शामिल है। संगे 10 लाख के इनामी नक्सली ललिता ला घलो के ढेर करे गए है, जेकर तस्वीर आपन देखत हवा। कांकेर के छोटे भेटिया में ये मुठभेड़ हुई, करीब 5 घंटा तक के ये मुठभेड़ चले। देमा 29 नक्सली ला ढेर करे गए। मुठभेड़ में ढेर नक्सली मन के शव लाए कर बाद कांकेर के छोटे भेटिया लाए गए। देर रात सबो 29 नक्सली मन के शव कांकेर लाए गए। कांकेर जिला अस्पताल में फिलहाल शव मन राखे गए हैं। पोस्टमार्टम बर दूसर जिला ले अब यहाँ टीम बुलाए गए हैं। हालांकि ये मुठभेड़ में 3 जवान मन तक घायल हुए हवाए। आप मन बता दन कि घायल जवान मन ला यहाँ ले एक बाद एयरलिफ्ट करेगी। लेकिन ये तस्वीर आपन देखा, ये जिन तस्वीर आपन देखा था ये वही जगह है। एक थोड़ किन आगू में जंगल में ये सूचना मिली से, ये इनपुट मिली से जवान मन ला कि बड़का संख्या में यहाँ नक्सली मन जुरियाए हवाएं, कोनो मीटिंग करत हवाएं, जेकर बाद ये ऑपरेशन की शुरुआत करेगी से। और अब तक के सबले बड़े ऑपरेशन ये माने जाते देश भर में अब तक के सबसे बड़े ये ऑपरेशन हवाए सर्जिकल स्ट्राइक हवाए, जेमा 29 नक्सली ला ढेर करेगे। पहली ये संख्या 18 में रही से, जेकर बाद शव बरामद करेगी से। ओकर बाद ये लाइव वीडियो आप मन ला दिखातन, ये जन तस्वीर आप मन देखा था, ये जन वीडियो आप मन देखा था, ये वही जंगल के है छोटे बेटिया के, ये
वही जंगल है जी हाँ सबले बड़े ऑपरेशन ला अंजाम दे गए है, सर्जिकल स्ट्राइक ला अंजाम दे गए है। जवान मन ये वीडियो बनाए हवा, ये तस्वीर आपने देखा छोटे बेटिया के अंदर के जंगल के तस्वीर सबले बड़े ऑपरेशन हवा है। सबले बड़े ऑपरेशन 5 घंटा तक के चली से, जेमा 29 नक्सली ढेर करे गए, जेमा 25 लाख के इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव और 10 लाख के इनामी नक्सली मालती तक को ढेर हुए, एक संगे माधवी और इसमें कई बड़े नाम है जिन मन ला ढेर करे गए। एक पूरा लगभग एक पूरा कमेटी के सफाया एमा होए हवाए। अब तक के सबले बड़े कार्रवाई ये छत्तीसगढ़ में हवाए, जेमा कई इनामी नक्सली ला ढेर कर दे गए, जेमा सबले बड़े नाम शंकर राव और ललिता के और माधवी के हवाए। आप मतलब बता दें कि यहाँ ले जंगल ले जब सर्च ऑपरेशन चलाएगी से तो एक एक करके 18 नक्सली के शव मिली से, जेकर बाद देर रात के 29 नक्सली के शव यहाँ ले बरामद कर लेगी से, जेकर बाद आधिकारिक पुष्टि हुई से। सबले पहली ये जो वीडियो हवाए, ये जो पूरा का पूरा खबर हवाए, ये सबले पहली IBC 24 अपन जनता तक के पहुंचाई से छत्तीसगढ़ और देश भर में IBC 24 के खबर सबले पहली सामने आई से नक्सल ऑपरेशन के। अब तक के सबले बड़े ऑपरेशन ये छत्तीसगढ़ में हवाए, देश में हवाए, जमा 1 2 नहीं 29 नक्सली के सफाई करेंगे। हालांकि एक बाद जवान मन ला बधाई दिन है विजय शर्मा, एक बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हुए। तो आप मतलब बता दें कि काली मुठभेड़ के दौरान ये तस्वीर सामने आए है, पहली तस्वीर है, पहली वीडियो है। होती दूसरा डहार बड़का संख्या में आधुनिक हथियार यहाँ ले बरामद करे गए। आप मतलब बता दें कि 29 नक्सली मन ला देर रात होकर मन के शव ला कांकेर लाएगी से 2 गाड़ी में शव ला लेके आए गए हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम पर कांकेर अस्पताल में शव मन ला राखे गए हैं और बता दें कि जिला में दूसर जिला ले घलो के डॉक्टर मन पहुंचत हवाए जो मन आज पोस्टमार्टम करिए। तो ये तस्वीर भी आप मन देखा था, ये तस्वीर जो आप मन के स्क्रीन में हवाए, ये वही छोटे बेटिया के जंगल हवाए जी हाँ जवान मन संयुक्त कार्रवाई में बड़का सफलता हासिल करे है। ये पहली ऐसा घटना, ये पहली ऐसा ऑपरेशन जेमा बड़का संख्या में नक्सली मन के सफाई हुए है। ये तस्वीर शंकर राव के, ये वही शंकर राव है जिन कई घटना में सक्रिय रहे। एक संगे ये तस्वीर आप मन दिखाओ एम्बुलेंस के माध्यम ले पहली लाएगी से जिन जवान मन घायल रहने का खबर के 29 नक्सली मन के सफाई में जिन संयुक्त कार्रवाई करेगी से एमा BSF के एक इंस्पेक्टर सहित 2 जवान घायल हुए हवे। बाद में उमल्ला एयरलिफ्ट करके रायपुर लाए गए हैं। रायपुर के एक निजी अस्पताल में दोनों के इलाज जिन है तेन जारी है। देर रात तक के यहाँ डिप्टी CM घलो के पहुंचे रहने और अब कांकेर जी हाँ ये मुठभेड़ हुए है छोटे बेटिया के जंगल में। वहां ले हमार सहयोगी हमार संवाददाता राजेश राज ये बेरा हमार बन संग जुड़त है। राजेश, आप वो जगह में खड़े हो जिन जगह हा गवाही देते सबले बड़े ऑपरेशन के, सबले बड़े सर्जिकल स्ट्राइक के, जिमा कई इनामी नक्सली ढेर हुए हवे। अब तक के देश के सबले बड़े सर्जिकल स्ट्राइक जिमा 29 नक्सली ला ढेर करे गए हैं। बिल्कुल, देखिए कांकेर के अस्पताल के सामने मर्चूरी जो कांकेर का मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसका मर्चूरी के सामने मौजूद है और आप ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ये सामने आपको जो टीम नजर आएगी ये कांकेर के जिला प्रशासन की टीम है, FSL के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और उसके ठीक बगल में आपको ये शव जो मर्चूरी है इसी रूम में, इसी के भीतर वो डेड बॉडी रखा गया है और अभी यहाँ पे पूरी टीम पहुंच चुकी है। पंचनामा की कार्रवाई चल रही है। शवों का जो 29 नक्सली मारे गए हैं उनके पंचनामा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन, पुलिस, FSL की टीम और दूसरे अन्य स्टाफ की मौजूदगी में पहचान किया जा रहा है। यानी कल जो वारदात हुई है उसके बाद चूंकि शाम हो गई थी, क्रॉस फायरिंग रुकते रुकते उसके बाद जो मौके पे डेड बॉडी मिली, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान जो वहां पे थे उन्होंने शवों को रिकवर किया और तुरंत वहां से रवाना हुए और उसके बाद ये पहली विधिवत कार्रवाई है जिसके तहत जो मारे गए नक्सली हैं उनकी पहचान की जा रही है। तो अभी FSL की टीम वहां पे मौजूद है। कितने नक्सली हैं और आधिकारिक तौर पे वीडियो कैमरे के सामने उनकी पहचान होगी। घाव कहां लगे हैं, गोलियां कहां लगी है, वो विस्तृत, चूंकि आगे वो प्रोसेस में रिपोर्ट होना है तो वो पहचान होने के बाद इन तमाम शवों को जो रैप किया जाएगा कॉफिन में या फिर उसमें कपड़े में और उसके बाद लेकर के इन सारे शवों को SP कार्यालय ले जाया जाएगा और वहां पर बस्तर के जो ये कांकेर के जो SP हैं और जो आला अधिकारी है बस्तर रीजन के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर डिटेल्स रिपोर्ट देंगे जो अनंतिम होगी। यानी अभी की कुछ अपडेट है
कल रात देर रात हमने बातचीत की थी कांकेर के एसपी से, और उन्होंने कहा था कि जब फायरिंग बंद हुई थी तब तक शाम हो गई थी, इसलिए जो बाकी और सर्चिंग है वो हो नहीं पाई थी। जो अब सुबह से ठीक आपके पीछे जिन जगह नजर आते हैं वहां नक्सली मन के सब रखे गए हैं और पोस्टमार्टम हुई, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई मंझनिया तक के, लेकिन ये बात ले इनकार नहीं करे जा सके कांकेर वही क्षेत्र जहां ये पूरा मुठभेड़ हुई है, जहां सबले बड़े सर्जिकल स्ट्राइक ला अंजाम दे गए हैं। ऐसे में बड़ा संवेदनशील फिलहाल ये एरिया हवाई काबल की 1 2 नहीं 29 नक्सली के शव पीछे रखाए हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी कौन तरह के काबर ये बात ले भी इनकार नहीं करे जा सके कि नक्सली मन के मूवमेंट अभी भी यहां हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। और देखिए आपको यहाँ पे आपको सुरक्षा व्यवस्था की पूरी इंतजामात दिखाई देंगे। पूरे पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है, अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, टीआई है जो शहर के, चूंकि ये शहर का इलाका है लिहाजा फिर भी एहतियातन बरता गया है। और हमने ये सवाल पूछा था कांकेर के जो एसपी है, हमने उनसे भी पूछा कि आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की, 29 लोगों को मार गिराया है, नक्सली उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी समय बहुत बदल चुका है, हमारी स्ट्रेटेजी बदल चुकी है, इंफॉर्मेशन का सिस्टम बदल चुका है, ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। अमित हमारे साथ है सहयोगी। अमित, इतनी बड़ी सफलता तो पूरे देश में कहीं नहीं थी, अब इस मामले पे, अब इस पॉइंट पे भी पुलिस काम कर रही होगी कि क्या नक्सली जवाब देने की कोशिश करेंगे, उनको काउंटर करने की कैसे तैयारी है? देखिए, अगर उस स्पॉट पे जो घटना हुई है, अगर उसकी बात की है, छोटे बेटे का जो इलाका है उसमें अगर हम जाएंगे तो सबसे बेचा घाट जो नदी पड़ती है उसके बाद नक्सलियों को गढ़ माना जाता था, वहीं से महाराष्ट्र लगता था, पहाड़ एरिया लगता था। ये कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और छोटे बेटे से अगर अपन बात करेंगे तो 25 किलोमीटर की दूरी लगभग वहाँ पर पड़ेगी। और बहुत ही अंदरूनी, यानी वो गढ़चिरौली और तेलंगाना तीनों का बॉर्डर वहाँ पे मिलता है। माड़ का एरिया जो है, आबूज माड़ का एरिया जो है और महाराष्ट्र का एरिया ये लगता है वहाँ पर। और वहाँ पर जो पहुँचना, मतलब पुलिस पहले जाती नहीं थी, आज जो गई फोर्स ने चारों ओर से घेरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बस्तर फाइटर, जिला पुलिस और बीएसएफ की जो टीम थी, इन्होंने पूरे प्लान के साथ वहाँ पे घेरा है और चारों तरफ घेराबंदी करने के बाद जो उन्होंने इनकाउंटर किया है, जिसका रिजल्ट सामने आया है। जितनी जो अभी तो दिख ही रहा है, क्योंकि देखिए एसपी बता रहे थे कल रात में कि उनको 2-3 दिन से इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि बड़े पैमाने पे नक्सली वहां पे जुट रहे हैं और जो चुनाव होना है उसमें वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे, इसलिए आसपास की जो कंपनी के थे उसके लोग भी वहां पे मौजूद थे। एक कंपनी के बराबर का लगभग सफाया हो चुका है, लेकिन यह भी था कि करीब 60 की संख्या में, 50 से 60 की संख्या में वहां पे नक्सली थे। 29 के शव बरामद हुए, यानी आधे करीब भागे भी हैं। और ये एक जगह के नहीं हो सकते। जो प्रतापपुर का कंपनी बताया जा रहा है जिसका लगभग सफाया हो चुका है, उसके आसपास की जो दूसरी कंपनी थी उसके नक्सली को भी बुलाया गया था। यानी ये चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। एक बड़का एक पूरा का पूरा प्लान तैयार करे जात रही से, लेकिन जवान मन के सतर्कता ले देखो कौन तरह संयुक्त कार्रवाई करत हुए 29 नक्सली ढेर कर दे। संवाददाता राजेश राज ये बेरा कांकेर में मौजूद है, लगातार आप मला अपडेट ही मामला में देत रहो। लेकिन एक डहार देश के सबले बड़े सर्जिकल स्ट्राइक तो दूसरा डहार छत्तीसगढ़ में ही एक ऊपर अब सियासत तको शुरू हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बड़का बयान है सर्जिकल स्ट्राइक ला लेके सामने आए होकर मन के कहना हवा है कि भाजपा सरकार में फर्जी एनकाउंटर होत रही थे, आदिवासी मन ला डरा धमका के गिरफ्तार करे जाते, फर्जी मुठभेड़ करे जाते। भूपेश बघेल के ये बयान ऊपर अब सियासत तेज हो चुके हैं। एक डहार एक ओकर मन के बयान तो दूसरा डहार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पलटवार करत हुए कही है कि अगर ये घटना फर्जी हवा है तो एला प्रमाणित कराएं। हर चीज में प्रश्न खड़े करना सही बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बात लगलो के काल्पनिक कहे जाते, ये सुघर बात नहीं है। तो एक डहार अब सबले बड़े सर्जिकल स्ट्राइक हुए हवे 29 नक्सली ला ढेर करे गए, तो दूसरे डहार अब देखो ये पूरा मामला में आप सियासत तक को देखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। देखिए, हर चीज़ में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें।
और ये तमाम सियासत के बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा हा एक्स में एक पोस्ट करे हवाए और भूपेश बघेल ला एक चुनौती उमन दे हवाए एनकाउंटर ला फर्जी साबित करें या फिर बीएसएफ सीआरपीएफ और डीआरजी ले उमन माफी मांगे। तो देखो सियासत अब शुरू हो चुके हैं। एक डहार काली जिन तरह ले पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान आई सोकर ऊपर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एक प्रतिक्रिया तो सामने आ चुके हैं कि प्रमाणित करे। दूसरे डहार सोशल मीडिया हैंडल एक्स में एक पोस्ट करे गए है डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ये पोस्ट है जिसमें एक चैलेंज करे गए है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल कांकेर में जिन तरह ले सर्जिकल स्ट्राइक होए वाला फर्जी बताए है या तो प्रमाण देवाए या तो ये संयुक्त कार्रवाई में जिन जवान मन रही है बीएसएफ ले ओमन पूरा तरह ले माफी मांगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के एक्स में पोस्ट और एक चैलेंज विजय शर्मा हा भूपेश बघेल ला ये चुनौती देते हुए लिखे हवाए कि अगर साबित करके दिखाएं एनकाउंटर ला फर्जी साबित करें या तो फिर माफी मांगे। काबर के हमार जवान मन के ये शौर्य हवाए बीएसएफ सीआरपीएफ और डीआरजी के संयुक्त कार्रवाई ये रही से ओकर मन ले माफी मांगे पूर्व सीएम हा। अब कुछ और खबर के रुख करत हन आपने बता दें कि सूरजपुर में 8 साल के नान्हे लड़का के कुआं में गिरे ले मौत हो गए है। बताया जाता है कि परिवार के संग में खेत गे रही से मासूम हा ही दौरान ये हादसा हुई से तिरपाल ले कुआं ढकाए रही से और लड़का वहीं में खेलत रही से अचानक से ये हादसा हो गई। इस महुआ बीने के दौरान ये घटना हुई हवा। पुलिस और ग्रामीण मन के मदद ले शव बाहर निकाले गए। नर्मदागिरी के ये घटना बताया जाते हैं। तो नमदागिरी ये गांव के नाम बताए जाते हैं जी यहाँ हादसा हुए हवाए। सूरजपुर के नमदागिरी गांव के मामला हवाए। तिरपाल ले असल में ये पूरा कुआं ढकाए रही से लड़का ला समझ नहीं आई सब लड़का एक ऊपर चढ़ गए जेकर ले वो सीधा कुआं में गिर गए। ग्रामीण मन के मदद ले बाद में शवला बाहर निकाले गई से नान्हे लड़का के मौत हुई हवाए। महुआ बिनत बेरा ये पूरा हादसा हुई जिमा कुआं में डूबे ले एक लड़का के मौत हो गए। अब बात करते हैं चेन्नई के। बस्तर में चुनावी प्रचार के आज आखिरी दिन है। आप बता दें कि देश भर में 102 सीट में 19 अप्रैल के पहली चरण के चुनाव होना है जिसमें से एक छत्तीसगढ़ के एक सीट यानी बस्तर लोकसभा घलों के हवाए। पहली चरण में बस्तर में चुनाव होना है और चुनाव ला लेके कड़ा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ करे गए है। बस्तर में चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन है। एक बाद चुनावी प्रचार जो है 3 थम जही और 19 अप्रैल के बस्तर लोकसभा सीट में यहाँ चुनाव होना है। आप बता दें कि काबर के अति संवेदनशील ये क्षेत्र माने जाते हैं और एक से ये लिहाज ले कड़ा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ करे गए है। जिन तरह ले चुनाव ले ठीक पहले काली सर्जिकल स्ट्राइक तक हुई है जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था ला और चाक चौबंद यहाँ कर दे गए है। 6000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स के तैनाती के बीच में सुरक्षा व्यवस्था के कड़ा इंतजाम के बीच में बस्तर में लोकसभा चुनाव हुई। तो 19 अप्रैल के बस्तर लोकसभा सीट में वोटिंग होना है। एक बार नारायणपुर ले हेलीकॉप्टर के मदद ले 33 मतदान दल नमल्ला काली रवाना करेगी से। आप बता दें कि अति संवेदनशील और पहुंच विहीन मतदान केंद्र में पोलिंग बूथ भेजे गए हैं। जिला में करीब 6000 पैरामिलिट्री फोर्स ला सुरक्षा बल तैनात करे गए हुए। डीआरजी बस्तर फाइटर और एसटीएफ के जवान मन की तैनाती यहाँ पाए। मतदान केंद्र में 3 लेयर के सुरक्षा मौजूद रही। सुकमा और नारायणपुर की 2 तस्वीर आप देखा था। वो हेलीकॉप्टर के मदद ले मतदान दल यहाँ भेजे गए हैं। मतदान दल यहाँ पहुंच चुके हैं और अब परन दिन यानी 19 अप्रैल के वोटिंग होना है। तो सुरक्षा के तमाम व्यवस्था है। बस्तर के लोगन ले आज IBC 24 घलों के अपील करत हवाए कि आपो मन अपन घर ले निकलाओ और अपन क्षेत्र के विकास बर बस्तर लोकसभा के विकास बर आपन वोट जरूर कराओ, मतदान जरूर कराओ। 19 अप्रैल के पहुंचना है और वोट करना है। अब आप मल्ला मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम ले अपडेट कर दन। आज जशपुर के दौरा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रही जी हाँ उमन बगिया यानी कि ओकर गृह ग्राम एक संगे केरा डी कुनकुरी के कार्यक्रम में शामिल हुई। मंझरिया 1 बजे जशपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और आज यहाँ कई स्थानीय कार्यक्रम में उमन शामिल हुई। आज जशपुर के दौरा में उमन रही है और जशपुर के दौरा में काबर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यही क्षेत्र के हवाए बगिया क्षेत्र में उनकर मन के घर हवाए और यहाँ आज उमन पहुंचे। मंझरिया 1 बजे जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन हुई जिसके बाद कई स्थानीय कार्यक्रम में उमन शामिल हुई। चुनावी प्रचार कर रही।